हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स से छपी पुस्तक जो मॉडल प्रैक्टिस सेट का बुक है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो JSSC CGL सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका का एग्ज़ाम कंडक्ट कराने हैं, तो इसके लिए जो है अमृत सीरीज मैं चालू किया हूँ। इससे पहले मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 6 कंप्लीट कर चुका हूँ। मित्रों, प्लेलिस्ट में चेक करके देख लीजिएगा जो लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7 को देखेंगे। यह जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। इसमें जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है और प्रैक्टिस सेट 1 to 10 तक जो है कंप्लीट करके उसके बाद फिर नए बुक का मैं प्रयास करूंगा आपके लिए। तो यह जो बुक है इसमें JSSC CGL सहायक आचार्य महिला पर्यवेक्षिका इन सभी के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं पेपर 3 के लिए। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। अब की बार नौकरी हमार, इस नारे को सिद्ध करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन के प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रागिनी किस राज्य की लोकप्रिय गीत शैली है? रागिनी इज ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ ए सॉन्ग बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ। तो इसका सही आंसर है वह आपका हरियाणा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यह जो है रागिनी हरियाणा की एक लोकप्रिय संगीत शैली है। इस शैली में बहुविधा के गीतों को पेश किया जाता है। शास्त्रीय संगीत में जो जगह राग के लिए नियत है, लोक गायन में वही स्थान रागिनी को प्राप्त है। जिस तरह रागों के अपने अपने घराने होते हैं, उसी तरह रागिनी शैली का भी लोकगीत घराना है, जबकि कश्मीर की छकरी भाखा, केरल की भूता गीत तथा मणिपुर की सारा लामोक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है आपका रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर है फुटबॉल से संबंधित है रोवर्स कप। देखिए, फुटबॉल से जो संबंधित कप है उन सभी का नाम मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग माइंड में रखिएगा। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। DCM ट्रॉफी ये भी फुटबॉल से संबंधित है। डुरंड कप, रोवर्स कप, VC राय ट्रॉफी, IFA शील्ड, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, मर्डेका कप, ये सभी जो है फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय है कौन है? तो इसका आंसर है अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ए सुटेबल बॉय जो है पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है विक्रम सेठ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अम्लीय वर्षा में निम्नलिखित में से क्या अधिकतम मात्रा में रहता है? तो इसका आंसर है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से ही अम्लीय होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक यानी सल्फर तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषणों में आते हैं, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और NO2 यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, बसों और स्वचालित वाहनों के जलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 जो है अम्लीय वर्षा में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। सिस्मोमीटर जो है, सिस्मोमीटर का डैश द्वारा आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? तो इसका आंसर है लुइगी पल्मीरी के द्वारा जो है सिस्मोमीटर का आविष्कार किया गया था। लुइगी पल्मीरी एक भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थे, ठीक है। इन्होंने भूकंप मापी, जिसको क्या बोलते हैं, सिस्मोमीटर, भूकंप मापी यंत्र का आविष्कार इन्होंने ही किया था। किसने? तो लुइगी पल्मीरी ने। अलेक्जेंडर पार्केस ने प्लास्टिक का आविष्कार किया था। एलेक्सी पॉजिनोव एक वीडियो गेम डिज़ाइनर हैं। इन्होंने ट्रेडिस नामक गेम डिज़ाइन का प्रयोग किया था सबसे पहले। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अवतल दर्पण के बारे में सही नहीं है? तो 7 का जो सही आंसर है देखते हैं हम लोग। पहला जो है, जब वस्तु फोकस पर होती है तो प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ये सही है। दूसरा बी ऑप्शन को हम लोग देखते हैं क्या है। बी ऑप्शन में जो है इस दर्पण की परावर्तक सतह उभरी हुई होती है, यही गलत है। हमें गलत बताना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। बाकी सभी ऑप्शन सही है। A, C, D सभी ऑप्शन सही है। यह वाहन की हेडलाइट और सर्च लाइट में उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। और
अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बना सकता है, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? तो उसको बल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए विज्ञान में ना किसी वस्तु पर जब धक्का लगाते हैं या उस वस्तु को खींचते हैं तो उसका स्थिति यानी स्थान में जो है परिवर्तन हो जाता है। यह बाह्य कारक जो वस्तु पर कार्य करता है वही बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। बल कैसा मात्रक न्यूटन होता है, न्यूटन को एन से संकेत करते हैं। नेक्स्ट है पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण डैश पर किया जा रहा है, किस पर किया जा रहा है? तो गोदावरी नदी पर किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। देखिए गोदावरी नदी पर जो है किसका प्रयोग किया जा रहा है? पोलावरम सिंचाई परियोजना का। कुछ और भी इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा। परियोजना का नाम और नदियाँ और लाभान्वित राज्य। देखिए रिहंद परियोजना जो है रिहंद नदी पर बना है और लाभान्वित राज्य इससे जो है उत्तर प्रदेश राज्य जो है लाभान्वित है। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जो है इससे बेनिफिट हासिल करते हैं। आगे है टिहरी परियोजना भागीरथ नदी पर है और यह उत्तराखंड इससे लाभान्वित है। तवा परियोजना तवा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश जो है लाभान्वित राज्य है। इंदिरा सागर परियोजना जो है वह है आपका नर्मदा नदी पर है और यह मध्य प्रदेश लाभान्वित राज्य है इसके अंतर्गत। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश इसका लाभान्वित राज्य है। भाखड़ा परियोजना सतलुज नदी पर है, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान ये जो है लाभान्वित राज्य है। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर बना है और यह राजस्थान जो है इससे लाभान्वित है। जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी राजस्थान। फिर देखिए नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर है, हिमाचल प्रदेश जो है इससे लाभान्वित है। आगे देखिए आगे जो है आपका तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जो जम्मू कश्मीर लाभान्वित है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर लाभान्वित है। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है, जम्मू कश्मीर इसका जो है इससे लाभान्वित है। अलमाटी परियोजना कृष्णा नदी पर है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो है लाभान्वित राज्य हैं। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है, कर्नाटक लाभान्वित है। हीराकुंड परियोजना महानदी पर है और उड़ीसा जो है लाभान्वित है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर बना है और केरल इससे जो है लाभान्वित है। तो मैंने सभी को बता दिया है, इससे जो है कोई किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो मैंने इसका जो है कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया है। मेडागास्कर डैश महासागर में एक द्वीप आइलैंड देश है, कौन सा है? तो इसका आंसर है हिंद। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। मेडागास्कर हिंद महासागर में जो है स्थित एक द्वीप यानी आइलैंड है। द्वीप ऐसे स्थल को कहते हैं जो चारों ओर से जल से घिरे होते हैं, याद रखिएगा। द्वीप को आइलैंड कहते हैं, टापू भी कहते हैं हिंदी में। तो ऐसे स्थान को कहते हैं जो चारों तरफ से जल से घिरे होते हैं। हिंद महासागर में स्थित प्रमुख द्वीप बहरीन द्वीप है, सकोत्रा द्वीप है, पेम्बा द्वीप है, जंजीबार, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन, कोमोरो, लक्षद्वीप, श्रीलंका, मालदीव, अंडमान और निकोबार, सिंगापुर, सुमात्रा, जावा, फुकेट इत्यादि हैं। मेडागास्कर की राजधानी एंटानानरियो मेडागास्कर और अफ्रीकी देश मोजाम्बिक के बीच से मोजाम्बिक की जलधारा बहती है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है, तो इसका आंसर है अनुच्छेद 356 में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है। यदि राष्ट्रपति इस तर्क से संतुष्ट है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के मुताबिक काम नहीं कर रही है, तो कैबिनेट की सहमति से राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इसका एकमात्र आधार संवैधानिक तंत्र की विफलता है। 12 नंबर क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? तो इसका आंसर है आर्टिकल 315 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी अनुच्छेद 315 के तहत। नेक्स्ट है, वह कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता विक्टर ऑफ द गंगाज के नाम से प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है वह आपका राजेंद्र चोल प्रथम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, कौन वर्ष 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दूसरी महिला अध्यक्ष बनी और जो इस अध्यक्ष पद पर आने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी? तो सरोजनी नायडू। ऑप्शन नंबर बी सही है और यह जो है कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। देखिए आगे क्वेश्चन है, बांग्लादेश मुक्ति युद्ध कब समाप्त हुआ? तो इसका आंसर है वह आपका 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बांग्लादेश मुक्ति युद्ध की समाप्ति 16 दिसंबर 1971 ईस्वी को पश्चिमी पाकिस्तान की सेना के आत्मसमर्पण यानी सरेंडर से हुई। यह युद्ध बंगाली भाषा और संस्कृति के अस्तित्व के लिए लड़ा गया था। इस युद्ध के बाद बांग्लादेश नाम के नए राष्ट्र
का विश्व मानचित्र पर उदय हुआ। इसी समय जनरल नियाजी ने अपने 93,000 सैनिकों के साथ जनरल मानेकशा के सामने आत्मसमर्पण यानी सरेंडर कर दिया था। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, झील के प्राकृतिक काल प्रभावन एजिंग की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जो जल की जैव समृद्धि के कारण होता है? तो इसका आंसर है सुपोषण यानी यूट्राफिकेशन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को युद्ध में वर्ष डैश में हराया परंतु अगले वर्ष उसके घर गया। तो 17 का जो सही आंसर है वह है आपका 1191 में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी 1173 ईस्वी में गौड़ का शासक नियुक्त किया गया। वर्ष 1175 में उसने भारत पर प्रथम आक्रमण मुल्तान पर किया तथा 1189 ईस्वी में भटिंडा का किला जीत लिया। इसी किले को लेकर पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के मध्य 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया जिसमें गौरी की पराजय हुई। गौरी ने पुनः 1192 ईस्वी में भटिंडा पर आक्रमण किया तथा पृथ्वीराज और उसके मध्य युद्ध हुआ जिसे तराइन का द्वितीय युद्ध कहा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई तथा सुरसती नदी के किनारे उसे पकड़ लिया गया और उसकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बालात श्रम का प्रतिषेध करता है? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 23 के तहत। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है भारत में किस शहर को महलों का शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है कोलकाता को महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। हुगली नदी के बाएं किनारे पर स्थित कोलकाता पश्चिम बंगाल की कैपिटल है यानी राजधानी है। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा महानगर है तथा 5वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। आधिकारिक रूप से इस शहर का नाम कोलकाता है। 1 जनवरी 2001 में कोलकाता रखा गया। इसका पूर्व नाम अंग्रेजी में कैलकट्टा था। इसे महलों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्लीपर जंतुक यानी एनिमलक्यूल किसका सामान्य नाम है? तो इसका आंसर है पैरामीशियम का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए पैरामीशियम प्राणी जगत के प्रोटोजोआ संघ का एक कोशिकीय जीव है। इसका सामान्य नाम स्लीपर जंतुक है। ये चप्पल की आकृति का होता है। प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत एक कोशिकीय सरल जीव आते हैं। इस संघ के अंतर्गत पैरामीशियम के साथ साथ अमीबा, यूग्लिना तथा प्लाज्मोडियम नामक जीव आते हैं। आगे देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है यानी लोसर को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लोसर महोत्सव को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तिब्बती कैलेंडर के आधार पर वार्षिक नववर्ष उत्सव 29 दिसंबर से शुरू होता है और 2 सप्ताह तक चलता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, एम कोश में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो इसका आंसर है एम कोश में जो है अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, मैहर दरबार किस राज्य में है जहां बाबा अलाउद्दीन खान संगीतकार थे? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, वर्तमान प्रचलित कीमतों पर जीडीपी के मान को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है नॉमिनल जीडीपी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 25 का जो सही आंसर है वह आपका देखते हैं, वयस्कों की तुलना में किशोरों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अधिक होती है। ये सही है। किशोरों को आमतौर पर 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग में बांटा गया है। ये भी सही है। बोथ ए एंड बी यानी बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ये जो है प्रथम और द्वितीय दोनों सही है। 26 नंबर क्वेश्चन देखें, जीवाणु की कोशिका भित्ति की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, टेबल टेनिस में एक सर्व पर लगातार कितने लेट्स की अनुमति होती है? तो इसका आंसर है असीमित, अनलिमिटेड। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और एक प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं या जानी जाती है? तो 28 का सही आंसर है डॉक्टर कनक रेले। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो इसका आंसर है पुरापाषाण युग में यानी पैलियोलिथिक एज में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मेंडलीव की आवर्त सारणी में स्थित एका एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या था जिसका स्थान बाद में गैलियम ने लिया है? तो 30 का जो आंसर है वह आपका 68। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।
आगे देखें क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न है। रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर है फॉसिल और पादप पिंड के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, अणु या परमाणु समूहों के बीच अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो कि एक संयोजी आबंध या आयनिक बंध से पैदा नहीं होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उन्हें जो है, देखते हैं ऑप्शन क्या है, उन्हें जो है वांडर वाल्स बंध कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है वर्क यानी कार्य कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? यानी कीट पतंग यानी कीड़ा इंसेक्ट का जो अध्ययन होता है उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए, एंथ्रोपोलॉजी मनुष्य का अध्ययन होता है, ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन, और जियोलॉजी भूगर्भ का अध्ययन होता है। आगे देखते हैं, अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च डैश होता है। तो क्या होता है? तो इसका आंसर है उच्च जो है जड़त्व यानी इनर्शिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, गाजर का नारंगी रंग निम्नलिखित में से किसी एक की वजह से होता है। किसके वजह से होता है? तो इसका जो आंसर है कैरोटीन के कारण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए, गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन नामक वर्णों के कारण होता है। गाजर में विटामिन ए, विटामिन बी तथा विटामिन सी प्रचुर मात्रा में विद्यमान होते हैं। इसके अतिरिक्त आयरन, मैग्नीशियम तथा कैल्शियम जैसे पोषक तत्व भी विद्यमान होते हैं, इसलिए गाजर का सेवन जो है हम लोगों को करना चाहिए। 37 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, घूर्णन करने वाली वस्तु पर लगाए गए एक बड़े बल का परिणामी बड़े डैश में होता है। किस में होता है? तो इसका आंसर है बल आघूर्ण यानी टॉर्क में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, पोस्ट वायु फ्लोएम परिवहन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर है फ्लोएम में अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का परिवहन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस को एक विलयन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी सी वाटर, समुद्री जल को। नेक्स्ट है, प्रोटीनों का निर्माण डैश से होता है। किससे होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका एमिनो अम्ल से होता है। प्रोटीन का जो निर्माण होता है एमिनो अम्ल से होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, जब मिश्रण में पानी मिलाने के बाद भारी घटक नीचे बैठ जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है अवसादन कहते हैं, सेडिमेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो इसका आंसर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने, सिर्फ मेंडल भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो G.J. मेंडल यानी ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1854 ईस्वी से जो है मटर के पौधों पर संकरण के बहुत से प्रयोग किए तथा वंशानुक्रम के मौलिक नियम की खोज इन्होंने की। मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि वंशागति की इकाई तरल द्रव न होकर ठोस द्रव है। इस इकाई को मेंडल ने कारक कहा, किंतु अब इसे जीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43, परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो अविभाज्य और अविनाशी निर्माण खंड हैं। तो क्या है? तो इसका आंसर है जॉन डाल्टन के द्वारा खोज किया गया ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के भी रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर है नूतन जीवी यानी सिनोजोइक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका क्या होता है? त्वरण नीचे की ओर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 46, नाभिक का आकार लगभग डैश होता है। तो नाभिक का आकार किस तरह का होता है? नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, किसी परमाणु के नाभिक का आकार जो है 10 के पावर -15 मीटर लगभग होता है, जो ऑप्शन में नहीं दिया है। आगे देखते हैं 47 नंबर, निम्नलिखित वर्गीकरण श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी शेष 3 श्रेणियों की तुलना में वर्गीकरण पदानुक्रम में सर्वोच्च स्थान रखती है? तो इसका आंसर है गण यानी ऑर्डर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखें, सेक्सटेंट उपकरण का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो इसका आंसर है वह आपका नौ संचालन में, नेविगेशन में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन,
किस प्रक्रिया द्वारा टैडपोल एक वयस्क मेढक में विकसित होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका कायांतरण द्वारा। टैडपोल किसको कहते हैं? मेढक के जो बच्चा होता है ना छोटा सा, उसको टैडपोल कहते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या 1 पास्कल के बराबर होता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। मित्रों, जिनको भी एक्सप्लेन के साथ PDF चाहिए वे हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 77 62 84 0035। इस पर जो है मैं कुछ शर्तों के साथ आपको PDF जो है व्याख्या से ही प्रोवाइड करा दूंगा और आप लोग जो है अच्छी तरह से रिवीजन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। आगे जो है मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है आप लोग इसको स्वयं सॉल्व करिएगा। मैं डायरेक्ट कंप्यूटर का क्वेश्चन देखता हूँ। कंप्यूटर का क्वेश्चन जो है 91 से स्टार्ट है। तो 91 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। वो है आपका चलचित्र यानी मोशन पिक्चर्स में निम्न में से किस फाइल प्रारूप यानी फॉर्मेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है MPEG-4। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर विज्ञान में HTTP का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका आंसर है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 93 नंबर, इलेक्ट्रॉनिक्स में IC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94 नंबर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के प्रारंभ में पहुंचा देता है। तो इसका आंसर है वह आपका लाइन में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 95 नंबर क्वेश्चन जो है वो है आपका कंप्यूटिंग सेवाएं जैसे डेटा स्टोरेज सर्वर और इंटरनेट पर डेटाबेस के वितरण को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका क्लाउड कंप्यूटिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, नेटवर्क में संक्षिप्त संदेश जो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है टोकन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 97 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क प्रणाली के संक्षिप्त रूप लैन में अक्षर L इनमें से किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो देखिए लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क। तो समझ सकते हैं आप लोग, L से क्या होगा? तो लोकल होगा। लोकल जो होगा सही होगा। देखिए इसमें भी घुमा के पूछ देता है, सिर्फ डायरेक्ट पूछेगा लैन का फुल फॉर्म बताइए, और नहीं तो अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन इसी तरह पूछने लगा कि लैन में जो है L अक्षर का क्या मतलब है? तो लोकल होगा। अगर A अक्षर का पूछेगा तो एरिया होगा, N अक्षर का पूछेगा तो नेटवर्क होगा। तो आप लोग अच्छी तरह से इसको समझ लीजिएगा। इसका आंसर होगा लोकल। नेक्स्ट है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्ष 1970 के दशक में डैश द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा? तो यह जो है बेल लैब्स के द्वारा जो है विकसित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखें, सिंटैक्स एरर को डैश द्वारा निश्चित किया जाता है। किसके द्वारा? तो इसका आंसर है कंट्रोल यूनिट यानी CU के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है दिए गए नियमों का परंपरा के दिए गए एक सेट के अनुसार एक प्रोग्रामर द्वारा लिखे हुए निर्देशों की श्रृंखला को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सिंटैक्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 101। 101 में जो क्वेश्चन है, प्रथम प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसको माइंड में रखिएगा मित्रों। नेक्स्ट है 102, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित है पेंटियम। नेक्स्ट है 103, कंप्यूटर को निर्देश डैश से दिए जाते हैं। किससे दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है इनपुट यूनिट के द्वारा जो है दिए जाते हैं। नेक्स्ट है कैच में से वर्ड को हटाते ही मुख्य मेमोरी को अद्यतन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है वह आपका राइट बैक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 105, किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या है? तो इसका आंसर है बाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में निम्न में से किस मेन्यू में स्लिप्ड सेल विकल्प शामिल है? तो इसका आंसर है लेआउट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है खोज काल बहुत समीक्षात्मक और छोटा होने पर किस प्रकार की मेमोरी का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका एसोसिएटिव मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आप प्रत्येक स्लाइड में डैश को सेट कर सकते हैं। किसको सेट कर सकते हैं? तो इसका आंसर है डेटा और टाइम को, फुटर को, स्लाइड संख्या को, उपयुक्त सभी सही है। 108 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्येक स्लाइड में जो है डेट एंड टाइम, फुटर एंड स्लाइड संख्या अलग अलग सेट की जा सकती है।
109 नंबर क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग चक्र के चरणों के सही क्रम को पहचानें। तो इसका आंसर है इनपुट स्टेज, उसके बाद प्रोसेसिंग स्टेज, उसके बाद आउटपुट स्टेज, उसके बाद स्टोरेज स्टेज आता है। इस तरह से होता है। माउस का एक जो है अच्छा विकल्प टच पैड डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस का, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। यहाँ से झारखंड जीके के प्रश्न स्टार्ट होता है। जनजातीय अनुसंधान संस्थान को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था, कब स्थापित किया गया था? तो 1953 में स्थापित किया गया था। बेतला राष्ट्रीय उद्यान यानी बेतला नेशनल पार्क झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो देखिए, यह तो बेतला नेशनल पार्क तो ऐसे लातेहार जिला में है, लातेहार में है, लेकिन यहाँ ऑप्शन लातेहार नहीं दिया, पलामू जिला दिया। तब क्या किया जाएगा भाई? तो करना होगा आपको पलामू में टिक करना होगा, क्योंकि पलामू जिला से ही कट करके लातेहार जिला का निर्माण हुआ है। तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड के पलामू से अलग हुए लातेहार जिले में है। इसकी स्थापना जो है 1986 ईस्वी में हुआ था, इसे भी याद रखिएगा। ऐसे एग्जैक्ट इसका आंसर होगा लातेहार जिला, क्योंकि लातेहार जिला के अंतर्गत आता है वर्तमान में, लेकिन यहाँ ऑप्शन नहीं है तो पलामू आप टिक कर सकते हैं, लेकिन लातेहार ऑप्शन में देना चाहिए। 130 नंबर क्वेश्चन, 1798 में वीरभूम बांकुरा में डैश हुआ, तो क्या हुआ था भाई? 113 का सही आंसर है चुआड़ विद्रोह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 114। भागीरथ के नेतृत्व में हुआ खरवार या खरवार विद्रोह या खरवार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 1832 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ माझी ने। आगे देखते हैं 115। ललित मोहन रॉय एक डैश हैं, क्या है? तो इसका आंसर है चित्रकार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है डोकरा कला का प्रयोग डैश होता है, तो किस में होता है? तो इसका आंसर है मूर्तियों बनाने में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन झारखंड स्थानीय जनजातियों में एक महोत्सव गीत है? तो इसका आंसर है वह आपका सोहराय, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है कृष्ण लीला, भागकुली, बंका, कीर्तनिया, ये सभी डैश के प्रकार हैं, तो ये किस चीज़ का प्रकार है? तो इसका आंसर है नाटक का प्रकार है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। हिंदू संस्कृति के अनुसार सरहुल पर्व को किस माह में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है चैत्र माह में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। इसमें जो दिया है झारखंड में आदिम आदिवासी समूहों के लिए बनी मुफ्त चावल योजना का क्या नाम है? तो इसका है डाकिया योजना, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में टैगोर हिल कहाँ स्थित है? तो टैगोर हिल झारखंड में कहाँ है? तो इसका जो आंसर है वह है रांची में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हैं आगे। टैगोर हिल जो है ना टैगोर हिल पहाड़ी जो है समुद्र तल से 300 फीट की ऊंचाई पर है, 300 फीट की ऊंचाई पर है, इसको माइंड में रखिएगा। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे कम लिंग अनुपात है? तो लिंग अनुपात सबसे कहाँ कम है? तो धनबाद में। और सबसे अधिक कहाँ है? तो आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, सबसे अधिक लिंग अनुपात किस जिला में है, झारखंड के किस जिले में? झारखंड के डाल्टनगंज शहर का नया नाम क्या है? तो मेदिनी नगर, मदीना, मक्का, मुबारक नगर। तो देखिए पलामू जिला का जो हेड क्वार्टर है डाल्टनगंज, जिसका नया नाम है मेदिनी नगर। मेदिनी नगर जो है इसका नया नाम है। अब कब बदलाया था? तो 2004 ईस्वी में जो है डाल्टनगंज का नाम बदल करके मेदिनी नगर कर दिया गया है। पलामू जिला का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय भी है। सक्षम झारखंड कौशल विकास योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है 2016 में। नेक्स्ट है हुनार या हुनर कह सकते हैं, हुनर का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो आंसर है वह है आपका अपरिचित नौसिखियों और सशक्त संसाधनों के हॉल मार्किंग, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे देखते हैं 126 नंबर। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, मिलान करना है। तो इसका सही मिलान जो है मैं बता दे रहा हूँ, ऑप्शन नंबर ए सही है। और हरेन ठाकुर जो है कलाकार हैं, रघुनाथ मुर्मू साहित्यकार हैं, झानू हांसदा स्पोर्ट्स पर्सन है, और बुद्धू भगत राजनीतिक कार्यकर्ता थे। तो ऑप्शन नंबर 126 का ए सही है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन राज्य की राजकोषीय नीति का निर्माण करता है? तो इसका आंसर है राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है JSEL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है झारखंड स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129। झारखंड के हजारीबाग जिले में निम्नलिखित में से कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वह आपका नरसिंह मेला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130। निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल के
पे चावल से बनता है, तो हड़िया जो है चावल से बनता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। हड़िया एक स्थानीय पेय है जिसे चावल से बनाया जाता है। चावल के साथ गेहूं और मड़ुआ को भी इसमें मिलाया जाता है। 131 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड इलाके में वहाबी आंदोलन के प्रसार का दायित्व किसे सौंपा गया था? तो इसका आंसर है शाह मोहम्मद हुसैन को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को क्या कहते हैं? तो 132 का सही आंसर है बिल्लाह। बिल्लाह नहीं होगा, बिटलाहा होगा। संथाल में जो है बिटलाहा होता है, एकदम सोशल बाइकाट, बिटलाहा। तो ये सही आंसर है। 133 नंबर क्वेश्चन। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धू भगत डैश के रहने वाले थे? कहाँ के रहने वाले थे ये? तो सिल्ली के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सिल्ली रांची शहर में स्थित है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका आंसर है लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। यह शुष्क और आर्द्र जलवायु के कारण लौह ऑक्साइड से भरपूर चट्टानों के टूटने से बनती है। 135 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के निम्नलिखित खदानों में से किस खदान में यूरेनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर है वह आपका जादूगोड़ा में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जादूगोड़ा खान जो है पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम जिले के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है झारखंड में कितनी जनजातियां हैं? तो 136 का आंसर है 32 जनजातियां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंहभूम में निम्न में से कौन सा पाया जाता है, कौन चीज़ पाया जाता है? तो इसका आंसर है रोमन सिक्के पाया गया है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138 का जो है सही आंसर डायरेक्ट देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए का 2। यानी देखिए डायरेक्ट मैं आंसर बताता हूँ। स्थापित कृषि जो है मुंडा जनजाति के अंतर्गत संबंधित है। साधारण कलाकार चिक बड़ाई जिसको कहते हैं। स्थानांतरित कृषि सौरिया पहाड़िया, और शिकारी संग्राहक हिलखारिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139 नंबर क्वेश्चन जो है। भारत संसाधन लिमिटेड जो सिंहभूम जिले के सुरदा कॉपर की खानों का संचालन करता है, निम्नलिखित देश से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 140। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य के निम्नलिखित जिले में से किसमें कार्य सहभागिता दर सबसे ज़्यादा है? तो इसका आंसर है खूंटी जिला में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पलामू विभाजन किस वर्ष बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है वह आपका 2 मई 1992 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देखिए पलामू संभाग का निर्माण 2 मई 1992 ईस्वी को जो है किया गया था। उल्लेखनीय है कि झारखंड में कुल 5 संभाग है, जिसमें पलामू संभाग के अंतर्गत गढ़वा, लातेहार तथा पलामू जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट है झारखंड का एकमात्र सिपाही कौन था जिसे मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर है अल्बर्ट टेका। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए अल्बर्ट टेका झारखंड के एकमात्र सिपाही थे जिन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। इनका जन्म 27 दिसंबर 1942 को गुमला जिले के जरी गाँव में एक आदिवासी ईसाई परिवार में हुआ था। निम्न में से किस पहाड़ी से ब्राह्मणी नदी का उद्गम होता है? तो इसका आंसर है दुधवा पहाड़ी से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144। 1855 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के अस्थायी बंदोबस्त के विरुद्ध किसने युद्ध छेड़ा था? तो इसका आंसर है संथालियों ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई थी? कब हुई थी? तो 1914 ईस्वी में जो है ताना भगत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 146। जर्मनी की ईसाई मिशनरी किस वर्ष रांची पहुंचे थे? तो इसका आंसर है 1845 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस दल में जो है कुल 4 धर्म प्रचारक थे। जर्मनी से जो ईसाई मिशनरी 1845 में रांची पहुंचे थे, इसमें जो है इस दल में जो है इस टीम में 4 धर्म प्रचारक थे। 147 नंबर। झारखंड के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा संचालित तीरंदाजी अकादमी है? तो इसका आंसर है सरायकेला खरसावां में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन। संथाल जनजाति के मुख्य सरदार को डैश के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है माझी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैथन डैम निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है धनबाद जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन जो है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का, निम्न में से कौन सा संयोजन गलत है? तो इसका आंसर है कुंडा जलप्रपात लातेहार में है, यही गलत है। देखिए कुंडा जलप्रपात पलामू जिला में है, हलपत जलप्रपात जो है गुमला में है, तमसिन जलप्रपात चतरा में है, मुनीडीह जलप्रपात धनबाद में है। तो आज जो है प्रैक्टिस सेट 7 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।